ये हमारी यहाँ की पूरी मेंटेनेंस निकल आती है। ये है गुलाब। ये ग्रोथ देखिए इसकी, मतलब ये हाथ में नहीं आएगा, इतना बढ़िया ग्रोथ आ रही है। यहाँ तो कुटिंग अच्छी हो जाएगी। आओ आओ जरा आओ, आप कर लोगे, इनको ले आऊँ इस तरफ, जल्दी आ। बचाया, आम को बचाया, तो एक तो हमारा ये प्रयोग है। लगाया था, बैगन भी लगाया। क्लिक भर करना, बताओ बताइए। हाँ, ये ड्रिप सिस्टम का जो है फिल्टर प्लांट है। इसमें क्या पानी हमारे पास में 2 मोटर लगी है, एक उधर लगी है, एक इस कोने में लगी। दोनों मोटरों का पानी हमारा पहले यहाँ फिल्टर प्लांट में आता है। फिल्टर होकर फिर हमारा ये पूरा खेत में और ये सारी जगह जो हमारे नारियल लगे हैं और आम लगे हैं और सब्जियां यहाँ लगाते हैं उसमें जाता है।
पचौरी जी, आपने नारियल की खेती शुरू की है, बगीचा बनाया है, कैसे ये आइडिया आया और क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा? ये बड़ी मज़ेदार बात है। मैं आपको बताऊं, क्या हम लोग कृषक परिवार से हैं, और जब कृषक परिवार से हैं तो निश्चित ही कि हम लोग खेती में ही अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं और खेती में ही प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा दक्षिण भारत में नारियल की पैदावार बड़ी लाजवाब होती है। वहाँ नारियल पैदा करने वाला जो किसान है बड़ा धनाढ़ है, क्योंकि उनको ये इसमें बड़ी लाजवाब और बड़ी कैश क्रॉप है। मैंने वहाँ देखा कि वो लोग 5 एकड़ 10 एकड़ का जो जिनके पास में नारियल के बागान है वो बड़े शानदार तरीके से रह रहे हैं, लाखों की गाड़ियाँ रखे हैं और उनका परिवार में एकदम रिचनेस दिख रही थी। फिर मैंने वहाँ जाके बहुत गहराई से सोचा और देखा तो ये लगा कि ये नारियल की क्रॉप में बहुत ज़्यादा लाभ है। फिर वहाँ मैंने ये पता लगाया तो वो कहने लगे कि नहीं साहब, ये तो दक्षिण भारत में ही हो सकता है। तो ये उनका अपना सोचना था कि ये दक्षिण भारत के अलावा दूसरी जगह नहीं होगा। इसके लिए मैंने करीब 11 साल हो गए मेरे को इसका रिसर्च करते हुए। मैंने दक्षिण भारत की ब्रीड की निकल गई हैं। पहले ये नारियल का सिर्फ उपयोग होता था खोपरा बनने में, तेल बनने में या पूजन सामग्री में, पूजन में होता था। लेकिन आज नारियल का पानी पीने का व्यापार बहुत बड़ा हो गया है। हमेशा डॉक्टर भी लिख रहे हैं और लोगों को इसकी आवश्यकता भी बहुत है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण से हमारे जबलपुर में भी नारियल पानी के लिए आता है, पानी पीने के लिए, और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड। मैंने इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि नारियल जो मुख्य भोजन है वो है ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में अगर आर्द्रता है तो नारियल का पौधा वहाँ पर हो जाएगा। हमारे नर्मदा किनारे और बांधों के किनारे, बड़े बड़े तालाबों के किनारे हवा में आर्द्रता रहती है। और मैंने ये रिसर्च किया और लाके मैंने यहाँ पर 2000 पेड़ नारियल के लगाए, जो कि हमारी ये 3 वैरायटी अलग अलग मैंने लगाई हुई हैं। इसलिए मैंने 3 वैरायटी लगाई कि उसमें ये देखना है कि कौन सी वैरायटी बहुत अच्छे फल देगी और नर्मदा के किनारे ये बहुत अच्छी हो सकती है। हमारी लाइफ लाइन है नर्मदा, हमारी जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन नर्मदा है। मैं चाहता हूँ कि नर्मदा के किनारे दोनों साइड में नारियल की ही खेती हो, जिससे कि वहाँ कंक्रीट के जंगल ना बने और हमारी नर्मदा जी को किसी तरीके से प्रदूषण से बचाया जा सके। ये मेरा एक उद्देश्य था। दूसरी चीज़ उद्देश्य ये भी था कि जो किसान इसको लगाए वो बड़ा धन से भरपूर हो, क्योंकि इसमें लाभ बहुत है। मेरा 10 एकड़ का जो यूनिट है मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसमें मैंने 2000 पेड़ लगाए हैं और मुझे इसमें मेरी प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर साल में होगी, ये निश्चित है। और इसके अलावा इसमें बीच बीच में मैंने आम का भी प्रयोग किया है, जो आम लगाए हुए हैं। लेकिन नारियल इतनी लाजवाब तरीके से हो रहा है, जो वहाँ पर 7 साल में जो ग्रोथ दे रहा है वो हमारे यहाँ 4 साल में ग्रोथ दे दिया उसने। वो जो कोकोनट इंडिया के जो सदस्य हैं, जो यहाँ आकर उन्होंने जो हमारे नारियल के बागान को देखा, वो आश्चर्य कर गए कि आपके यहाँ का क्लाइमेट तो नारियल के लिए बड़ा लाजवाब है। और ये मेरा मध्य भारत का पहला नारियल का यूनिट है और निश्चित ही इससे किसानों को बहुत शानदार लाभ होगा। और आप ये देखें कि 10 एकड़ में अगर 1 करोड़ रुपए की आय अगर हम दे सकते हैं तो किसान इसमें निश्चित है कि बहुत धनाढ़ हो जाएगा। और जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनका ये कहना है कि कृषक की आय बढ़ानी है, दुगनी करनी, 4 गुनी करनी है, अगर इस तरीके से खेती होती है तो निश्चित ही कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर नारियल की अगर खेती दोनों तरफ नर्मदा जी के किनारे या बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बांध हैं उनके किनारे 1-1 किलोमीटर एरिया में ये नारियल के पौधे बहुत मज़ेदार तरीके से हो सकते हैं। मेंटेनेंस कैसे करते हैं? इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले अपन को पौधे लगाना है, उसके बाद में इसमें फर्टिलाइज़र देना है, वर्मी कंपोस्ट इसमें करीब 50 किलो एक टाइम देना पड़ता है और फिर 50 किलो दूसरे टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर इसमें एक बार 50 किलो वर्मी कंपोस्ट अपन ने दे दिया, कचरे की सफाई कर दी और ड्रिप द्वारा इसको अपन पानी दे रहे हैं। सोलर सिस्टम लगा के रखा है हमने और अपने आप इसके अंदर पौधों के अंदर पानी आ रहा है ड्रिप से और ये पौधे अपने आप फल रहे हैं। ना इसमें कोई बीमारी लगती है, ना इसको पक्षी खाते हैं, ना इसमें ये हवा से गिरता है, ना इसकी चोरी होती है। इसमें इतना सुकून वाला ये व्यापार है कि अगर एक बार इसको लगा दें और ये 80-90 साल तक आपको फल देता रहेगा। और मज़ेदार बात ये है कि अपन को पीने वाला पानी का नारियल निकालना है तो ये जैसे ही अपन इसमें नारियल में पानी आ गया अपन इसको काट लेंगे, ये फिर से फ्रूटिंग करेगा। ये हमेशा साल भर आपको इसमें से पैदावार देता रहेगा। जैसे कोई शॉप होती है अपनी या कोई प्रोडक्शन, ये मतलब एक प्रकार से एक यूनिट हो गया, प्रोडक्शन यूनिट है ये।
कि इसमें से आपको हमेशा रोज पैसा मिलता जाएगा। किसान जो है ना 6 महीने तक बैठा नहीं रहेगा पैसे के लिए, वो डेली तोड़ेगा और डेली इसको पैसा मिलेगा। कितनी लागत लगाई थी आपने और कितना साल हो गया है? ये तो देखिए 4 साल इसमें हुआ है अभी, क्योंकि ये पहला हमारा यूनिट है और तो इसमें थोड़ा बहुत सी चीज़ें प्रयोग के तौर पे भी हमको थोड़ी महंगी पड़ी। कई बार हमको दक्षिण भारत में वहाँ जाना पड़ा, वहाँ लोगों से समझना पड़ा, देखना पड़ा, उनके नारियल की सेवा कैसे हो सकती, कैसे लगाना पड़ा, तो थोड़ा सा अभी खर्चा तो ज़्यादा पड़ा है इसमें। लेकिन आगे चल के हम इसके पौधे यहीं तैयार कर देंगे और वो पौधे तैयार कर देंगे जो पौधे सबसे अच्छे हमारे यहाँ हो रहे हैं। जो पौधे हमारे यहाँ सबसे अच्छे को, उसी वैरायटी को हम टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर से ही तैयार हुआ हाइब्रिड नारियल है। ये 5 फुट 2 फुट 3 फुट से आपको मैंने दिखाया 2 फुट पे फलने लगा था, ये 3 फुट 4 फुट से फल देना स्टार्ट कर देता है। तो हम वो वैरायटी, जो वैरायटी हमारे यहाँ सबसे अच्छी होती है, अगर उसको हम यहाँ ही गवर्नमेंट से मदद लेंगे और यहाँ टिश्यू कल्चर की एक लैब डाल के और हम उसको खुद यहाँ तैयार कर देंगे, तो वो बहुत ही सस्ते रेट में अपन को किसानों को उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से लाने ला जाने का खर्चा बच जाएगा और यहाँ बहुत कम रेटों पे 100-150 रुपये में एक पौधा अपने यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जो कि अभी 1200-1300 रुपये में वहाँ मिल रहा है और वहाँ से आने का भाड़ा लगता है। हम यहाँ पर जब टिश्यू कल्चर से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये में हम किसान को पकड़ा देंगे वो पौधा, मतलब हमारा ये सोचना है। ठीक। ये जी।